मुजफ्फरपुर रैली में मोदी का नीतीश पर निशाना, कहा आतंकियों के छिपने के लिए स्वर्ग भूमि है बिहार। आतंकवादियों को छिपने के लिए अब लगता है बिहार उनको स्वर्ग भूमि लगने लगी है। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार की वोट बैंक की राजनीति आतंकवादियों के प्रति कठोर रवैया बरतने के लिए तैयार नहीं है। मोदी ने बिहार सरकार से पूछा, क्यों मारा जा रहा है बेकसूरों को। मोदी ने नीतीश पर ली चुटकी, कहा बाहर हाथ मिलाने में निकल आता है पसीना, बंद कमरों में अच्छे से करते हैं मुलाकात। वरना मैंने ऐसे नेता देखे हैं कि कमरे में तो बड़े प्यार से बातें करते हैं, भोजन के टेबल पर भी बैठते हैं, लेकिन अगर पब्लिक में हाथ मिलाना है तो पसीना छूट जाता है। मोदी ने तीसरे मोर्चे पर भी बोला हमला, कहा उनसे नहीं होगा देश का भला, कांग्रेस का ही होगा फायदा। चाहे कांग्रेस हो और ये थर्ड फ्रंट हो, ये आखिर थर्ड फ्रंट है क्या? उसमें से अधिकतर पार्टियां वो हैं जिन्होंने कांग्रेस को बचाने का काम किया है। एनडीए के बढ़ते कुनबे से बढ़ा मोदी का हौसला, कहा मेरा हल ढूंढने में लगे हैं विरोधी। मेरी प्राथमिकता है देश की समस्याओं का हल ढूंढना और हमारे विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। मोदी ने आज भी किया कविता पाठ, कहा मैं कहता हूं भ्रष्टाचारों को, विरोधी कहते हैं मोदी रोको। मोदी की रैली में एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान भी मंच पर मौजूद, अपने भाषण में कहा पूरे देश में मोदी की आंधी। पासवान ने कहा 2002 के बाद गुजरात में नहीं हुए दंगे, बिहार में हर महीने कोई ना कोई सांप्रदायिक हिंसा। आज क्या कहते हैं कि गुजरात ऐसा देश है कि 2002 के बाद कोई घटना नहीं घटी, और यही बिहार देश है, प्रदेश है कि जहां कोई महीना नहीं आता है कि जहां कम्युनल राइट्स नहीं होता है, जहां सांप्रदायिक और जातीय दंगे नहीं होते हैं। पासवान ने कहा दलित पिछड़े मोदी की तरफ देख रहे हैं, मोदी के नेतृत्व में देश में आएगा बदलाव। पासवान ने अपने भाषण में लालू पर साधा निशाना, कहा गठबंधन नहीं हुआ तो बुराई कर रहे हैं। बिहार के कई बीजेपी नेता रैली में नहीं हुए शामिल। इंडियन मुजाहिदीन के निशाने पर मोदी की बिहार रैली, मुजफ्फरपुर की रैली से एक दिन पहले अलवर में मारा छापा। 3 को हिरासत में लेने के बाद 2 को छोड़ा, 1 से पूछताछ जारी। एनआईए ने 11 आतंकियों की फोटो जारी की, सभी पर है 10-10 लाख का इनाम। समस्तीपुर का रहने वाला है आईएम का नया कमांडर सोनू, मोदी की पटना रैली में भी आईएम का था हाथ। बिहार के मुजफ्फरपुर के बाद पूर्णिया और गया में भी होनी है मोदी के हुंकार रैली, रैली को लेकर सतर्क है प्रशासन। एलजेपी के बाद अब एनडीए का कुनबा और बड़ा करने की कोशिश में बीजेपी, राज ठाकरे पर बीजेपी डाल रही डोरे। बीजेपी नेता नितिन गडकरी और राज ठाकरे के बीच हुई मुलाकात, लेकिन बैठक की जगह को रखा गया गुप्त। पिछले हफ्ते एक मंच पर साथ आए थे गडकरी और एमएनएस मुखिया, दोनों ने एक दूसरे की तारीफों के बांधे थे पुल। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का है गठबंधन, शिवसेना छोड़कर राज ठाकरे ने बनाई थी एमएनएस पार्टी। इससे पहले शरद पवार भी मोदी से कर चुके मुलाकात, खंडन के 2 दिन बाद शरद पवार ने मानी थी मोदी से मुलाकात की बात। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान का मोदी पर हमला, कहा गुजरात में 2002 से भी बड़ा दंगा कराएंगे मोदी। आजम ने मोदी की हिटलर से की तुलना, कहा लोकतंत्र के रास्ते से हिटलर भी आए थे, लेकिन बहुमत मिला तो हिटलर ने करवाया था कत्लेआम। डंपिंग मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट में हिटलर की। फिर हिटलर ने क्या किया दुनिया के साथ? हिटलर ने भी वही किया था जिस तरह कत्लेआम किया था यहूदियों का और दूसरी कौमों का, उसी तरह से गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने इंसानियत का कत्लेआम किया। बीजेपी ने आजम खान का दिया जवाब, कहा 125 करोड़ जनता जानती है किसकी बात में है सच्चाई। और समाजवादी पार्टी के पास अब कोई तर्क नहीं बचा है। 125 करोड़ भारतीय जान चुके हैं कांग्रेस के डिजाइन को
और सपा के मंसूबे को, और वो इसलिए एक निर्णायक नेतृत्व के और एक अच्छा बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। आरजेडी और कांग्रेस में गठबंधन पर तन रही है डोर। कहा, आज से लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का आरजेडी करेगी ऐलान। लालू आज नवादा से शुरू करेंगे आरजेडी का चुनावी अभियान। कहा, अब और नहीं कर सकते कांग्रेस का इंतजार। बीजेपी एलजेपी गठबंधन के बाद बिहार में नए सियासी समीकरणों के आसार। जेडीयू के साथ हो सकता है कांग्रेस का गठजोड़। कांग्रेस से गठबंधन की खबरों का जेडीयू ने किया इंकार। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा, तीसरे मोर्चे को करेंगे मजबूत। स्पेशल राज्य की मांग को लेकर भी उलझन। राष्ट्रीय पार्टी होने की वजह से कांग्रेस के लिए इस मुद्दे को खुलकर सामने लाना मुश्किल। आगरा में केजरीवाल को दिखाए गए काले झंडे। कानपुर से लौट रहे थे केजरीवाल। मोदी के समर्थकों ने दिखाया केजरीवाल को काला झंडा। केजरीवाल ने कल कानपुर में की थी रैली। मोदी को बताया था अंबानी का आदमी। आज कई शहरों में केजरीवाल का रोड शो के जरिए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए बनाया जा रहा माहौल। म्यांमार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर दिया गया फूलों का गुलदस्ता। प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह का यह हो सकता है आखिरी विदेशी दौरा। इस दौरे के बाद ही हो सकता है लोकसभा चुनावों का ऐलान। कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद रशीद मसूद को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। अंतरिम जमानत की बढ़ाने से किया इंकार। एमबीबीएस घोटाले में मसूद ने मांगी थी जमानत। हाईकोर्ट ने 11 मार्च को सरेंडर करने को कहा। दिल्ली की निजी बिजली वितरण कंपनियां ऑडिट में नहीं कर रही हैं सहयोग। सीएजी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया। दिल्ली हाईकोर्ट 24 मार्च को करेगी सुनवाई। केजरीवाल सरकार ने बिजली कंपनियों के ऑडिट का दिया था आदेश। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार सविता भट्टी ने शुरू किया चुनाव प्रचार। जसपाल भट्टी की पत्नी है सविता भट्टी। सहारा के प्रमुख सुब्रत रॉय को लखनऊ से लेकर दिल्ली के लिए निकली यूपी पुलिस। 3 गाड़ियों के साथ दिल्ली के लिए रवाना। मीडिया से बचने के लिए पुलिस ने लिया पिछले गेट का सहारा। कुकरेल के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के पिछले गेट से सुब्रत रॉय को लेकर निकली पुलिस। कानपुर, इटावा, आगरा और नोएडा होते हुए सुब्रत रॉय को ले जाया जाएगा दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में कल 2 बजे तक करना है पेश। 26 अप्रैल को अदालत में पेश नहीं होने पर जारी हुआ था वारंट। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी मां की बीमारी की दलील। निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए लौटाने का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस। सेबी सुप्रीम कोर्ट से कर चुका है सहारा की शिकायत। कुकरेल गेस्ट हाउस में सुब्रत रॉय से सुबह मिलने पहुंचे थे कांग्रेस और बीजेपी के नेता, लेकिन कस्टडी की वजह से नहीं हो पाई मुलाकात। बीजेपी विधायक जनमंजय सिंह, पूर्व एमएलसी महेंद्र यादव पहुंचे थे कुकरेल गेस्ट हाउस। साथ में थे कांग्रेस के पूर्व विधायक अम्मार रिजवी। सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी से बॉलीवुड में भी कई लोग हैरान, कई लोग उनके समर्थन में उतरे। रेल यात्रियों को रेलवे की एक और सुविधा, वेटिंग टिकट कंफर्म होने पर मोबाइल पर आएगा एसएमएस। हेल्पलाइन नंबर या वेबसाइट पर पीएनआर नंबर के जरिए स्टेटस चेक करने का झंझट खत्म। 10 दिनों से चल रहा था ट्रायल। पितृत्व केस में एनडी तिवारी का यूटर्न। रोहित शेखर को माना अपना बेटा। जो मैंने वो डीएनए टेस्ट के बारे में, डीएनए टेस्ट हुआ था तो उसको उसी को मैंने दोहराया। तो डीएनए टेस्ट मेरा है, ये कहने में तो कोई गलती है। बाद में एनडी तिवारी के साथ एम्स हॉस्पिटल गए रोहित शेखर। साथ में थी रोहित की मां उज्ज्वला शर्मा। 6 साल तक अदालत में चली थी लड़ाई। अदालत ने बायोलॉजिकल। कानपुर में डॉक्टरों की हड़ताल से हाहाकार। डॉक्टरों के काम पर नहीं आने से अब तक 10 मरीजों की मौत। पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ शहर के सभी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर। एसपी विधायक पर लगा मारपीट का आरोप। कानपुर की घटना के विरोध में आगरा में भी चिकित्सा सेवा ठप। मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर पिछले 3 दिन से हड़ताल पर।
डॉक्टरों की हड़ताल का वाराणसी में भी समर्थन। डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से ओपीडी और इमरजेंसी सेवा ठप। कानपुर में डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना पर यूपी के सीएम अखिलेश ने जताया खेद, कहा मामले की होगी जांच। अलग तेलंगाना राज्य बनने के बाद टीआरएस ने पलटा पासा, कांग्रेस में विलय नहीं करेगी टीआरएस। सूत्रों के मुताबिक चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन भी नहीं करेगी टीआरएस। आज पोलिट ब्यूरो की बैठक के बाद टीआरएस कर सकती है ऐलान। जयललिता ने कांचीपुरम से शुरू किया चुनावी अभियान। लोकसभा की 40 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार करेंगी प्रचार। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही चुनावी जंग में जुट गई है जयललिता। सीपीआई के साथ किया है गठबंधन। पनडुब्बी हादसे की जांच कर रही कमेटी ने बैटरी की वजह से दुर्घटना के बाद से किया इंकार। शॉर्ट सर्किट हो सकती है हादसे की वजह। कश्मीर के पुलवामा में कोर्ट में आतंकी हमला, पुलिस में 2 पुलिसकर्मी शहीद। कोर्ट के बाहर पुलिस वैन पर आतंकियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। हमले के बाद कोर्ट में अफरा-तफरी। आतंकियों ने अचानक बोला हमला, पुलिस की गाड़ी को बनाए निशाना। हमले में 2 से 3 आतंकियों के शामिल होने का शक। सेना की वर्दी में आए थे सभी आतंकी। अंधाधुंध फायरिंग कर मौके से फरार हुए आतंकियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी। बिहार में नेताओं का इधर से उधर जाना जारी। जेडीयू एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर ने दिया पार्टी और पद से इस्तीफा। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का हंगामा। घोटाले को लेकर शिवराज सरकार से मांगा इस्तीफा। राजीव गांधी मर्डर केस में पीड़ितों और तमिलनाडु कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट से अपील, हत्यारों को न छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट 6 मार्च को करेगा सुनवाई। केंद्र ने भी हत्यारों की रिहाई के खिलाफ डाल रखी है याचिका। स्कूलों में HIV पॉजिटिव छात्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर। केंद्र और राज्य सरकार को भेजा नोटिस। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीडीपी का हंगामा। महबूबा मुफ्ती की मांग, माफी मांगी फारूक अब्दुल्ला। उन्होंने वहाँ सब लोगों के सामने जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा वो जम्मू कश्मीर के लोग चोर नहीं महाचोर हैं। ये बिजली चुराते हैं, लाइनमैन को पैसा देते हैं। और वहाँ तमाम जितने लोग बैठे थे उन्होंने हमारी हंसी उड़ा दी। तो फारूक अब्दुल्ला ने बिजली चोरी पर की थी टिप्पणी। कहा था बिजली चोरी में कश्मीर चोर नहीं महाचोर है। फारूक अब्दुल्ला के सफाई बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कश्मीरियों को कभी नहीं कहा चोर। निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद को मार्शल ने सदन से खींचकर किया बाहर। फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी का कर रहे थे विरोध।